आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया सीक्रेट बैलेट करवा के, हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर दुख हुआ, आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं। इलेक्शन कमीशन का शिकवा, अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें, इदारों को काम करने दिया जाए, कीचड़ ना उछालें, किसी दबाव में आए हैं ना आएंगे। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है, काम आइन के मुताबिक करता है। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल एतमाद का वोट लेने का ऐलान। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टी इजलास आज तलब। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को आज शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में आज वक्त शाम MKM से मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बातें की वो तौहीन अदालत के जुमरे में आती हैं। तर्जुमान सिंह हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 10 में जो इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक कराए। वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी आइन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। किडनी हिल रेफरेंस सलीम मानवीवाला के समय तमाम मुल्ज़िमान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान साहब, उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। जमहूरियत को जितना नुकसान आपने पहुंचाया तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब एतमाद आपने खोया और गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर क्यों? अपनी दफा जमहूरियत पर लेक्चर और दूसरों के वोट चोरी। जब वजीर आजम अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, अगर रत्ती बराबर अखलाकियात होती तो इमरान अहमद न्याजी साहब आप इस्तीफा दे के नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। इमरान खान में रत्ती भर भी अखलाकियात होती तो इस्तीफा देकर एतमाद का वोट लेते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, खान साहब अपनी जमात में भी अक्सरियत खो चुके, छोड़ूंगा ना रो दूंगा। 3 साल बाद भी इमरान खान का वही नजरिया है। सदरुद्दीन राशिदी के हारने पर GDA नाराज, PTI के वोट ना मिलने का इल्जाम। हसनैन मिर्जा का सेनेट इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, इस्लामाबाद की तरह से में ज़मीर फरोश निकले, वज़ीर आज़म तहकीकात कराएं। GDA रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। धांधली से एक सीट जीतने वाले अखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। बोले, नवाज शरीफ को आईना दिखाया तो मौसीफ ने मुझे क्यों निकाला की बीन बजाई। मुफाहमत के बादशाहों ने धांधली का बाजार गर्म कर रखा है। जब भी इमरान खान को टफ टाइम देने की कोशिश की गई वो सुरखरू रहे। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती है, कौम से खिताब में कप्तान ने अवाम का एतमाद हासिल कर लिया। पैसे के जोर पर सेनेट की एक सीट जीतने वाला करप्ट टोला तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करना चाहता था। अरकान को सेनेट इलेक्शन से पहले सियासी रिश्वत के तौर पर फंड दिए गए। उस्मा बुखारी का वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में बुलाकर पूछने का मुतालबा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कहती हैं, अवाम, अदलिया और पार्लियामेंट में अदम एतमाद हो चुका, वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का मुखालिफिन का एजेंडा नाकाम होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, अवाम ने PTI को 5 साल हुकूमत का मैंडेट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान हालात से खौफजदा होने वाले लीडर नहीं, करप्शन के खिलाफ उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे।
तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के साथ सेनेट में भी सबसे बड़ी जमात बन गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं पापा डैडी बचाओ मूवमेंट वाले शायद एनआरओ ले लें, हॉर्स ट्रेडिंग से वोट लेने वाले लोग बेनकाब। पर इलेक्शन कोर्ट में चैलेंज, इलेक्शन कमीशन ने कवायद और जवाबित को बालाए ताक रखकर फैसला दिया। फैसला आर्टिकल खिलाफ वर्जी के नताइज के ऐलान का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद का मौक़िफ़। इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में खामियां खत्म होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑटो मशीन का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में वफाकी वज़रा और मुशीरान ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफ़ी का एहतसाब अदालत के अहाता में गंदगी का शिकवा। ये सिस्टम आप लोगों ने ही बनाया, इसमें ऐसा ही होगा। एक बल्ब की दरख्वास्त दे तो 4 माह लग जाते हैं। पैरागॉन हाउसिंग केस में जज जवादुल हसन के रिमार्क्स। सिंध में गंदम की फसल तैयार, हुकूमत खरीदारी मरकज के क़याम और बारदाना फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी। रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान कहते हैं 14 लाख टन गंदम खरीदने की इजाज़त दी गई मगर महकमा कोई खातिर खा इंतजाम नहीं कर सका। रहीम यार खान के इलाका पतन मनारा के करीब घर से 4 अफराद की लाशें बरामद, माँ और 3 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। जख्मी हालत में मिलने वाला शख्स भी हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। पंजाब हुकूमत ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का वहादत रोड के इलाके में डोर फिरने से एक शख्स की मौत का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुजदार कहते हैं पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची को 50 फायर टेंडर्स का तोहफा मिल गया। चलाएगा कौन? फायर टेंडर्स सिटी फायर सर्विस के हवाले कर दिए। ड्राइवर्स ही नहीं, KMC ने सिंध हुकूमत को एक और खत लिख दिया। फायर सर्विस में ड्राइवर्स की भर्तियां करने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना मजीद 52 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में 1579 नए मरीज रजिस्टर्ड। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ट्रीटिंग अस्पताल हरीपुर के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सगीर अहमद जाबहक ड्रैप ने चीनी और रूसी वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाने की इजाजत दे दी। रवां साल के आखिर तक कोरोना के मुकम्मल खात्मे का इम्कान नहीं। एहतियाती तदाबीर से केसेस और अमवात पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारे सेहत की हिदायत। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कुवैत में 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज। उर्दन में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर दुल्हा समेत 300 अफराद गिरफ्तार।